नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वन ईयर लाइफस्टाइल टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें नूडल्स खाने चाहिए या नहीं। नूडल्स यानी कि मैगी, यिप्पी या फिर चाउमीन जैसी चीज़ें हमें खानी चाहिए या नहीं के बारे में कुछ जानकारियाँ। अक्सर गर्भवती महिलाओं को कुछ खाने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है इसे खाने से क्या होगा, इसे कोई नुकसान तो नहीं होता और इसे कितना खाना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है अर्थात बेहद ज़रूरी होता है। कुछ भी खाने से पहले हमें अपने डॉक्टर से राय लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारे पेट में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए हमें खाने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अपने डाइटिशियन से सलाह लेना ज़रूरी होता है। अपने बड़े बुजुर्ग का कहना अनुसार ही हमें खाना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मैगी खाना चाहिए या नहीं, नूडल्स वगैरह या फास्ट फूड जैसे चाउमीन जैसी चीज़ें खानी चाहिए या नहीं के बारे में हम आपके लिए लेके आए जानकारी। बहनों, हमें जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर हम गर्भवती होते हैं तभी हमें मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैदे से बनी चीज़ें खाने से हमें नुकसान होता है। मैदे इसलिए नुकसान करता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मैदा जब भी खाते हैं हमारे पेट में जम जाता है और मैदे से कई ऐसी बीमारियां भी होती है जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल, कब्ज रहना, पेट फूलना, पेट में गड़बड़ी होना और गैस होना, एसिडिटी होना और जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। फिर भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान मैगी खाने का मन करता है तो आप थोड़ा मात्रा में ही खा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने से नुकसान होता है। हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं मैगी को, अन्यथा आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके पेट में पल रहे शिशु को भी नुकसान करता है और आपको भी नुकसान करता है, क्योंकि मैगी मैदे से बना होता है। आप मैगी खाना चाहते हैं तो आप सेवियां खा सकते हैं। जो सेवियां होती है वो नमकीन कर आप खा सकती है, क्योंकि मैगी मसाला में टेस्ट बढ़ाने का चीज़ें पाई जाती है जिससे आपका टेस्ट बढ़ जाए। इसीलिए मैगी हर किसी को पसंद आता है। मैगी के मसाले में अजीनामोटो का प्रयोग किया जाता है। अजीनामोटो जिससे आपको नुकसान कर सकता है, जिसे खाने से भी आप मैगी खाएं उसमें आप सेवियां मिक्स कर खा सकते हैं, जिससे मैगी की मात्रा कम हो और आप मसाला भी कम यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत ही आप खा सकते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आपका मन अनुसार आपका मन भी शांत हो जाए। यानी कि जो भी मन कर रहा है मैगी खाने का तभी आपका मन भी शांत हो और आपको जब भूख लगे तो भूख भी शांत हो, बस आपको नुकसान ना करे। इसलिए आप मैगी में सेवियां भी मिक्स कर खा सकते हैं। हम तो आपको यही कहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान मैगी का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि भी आपको मन करता है तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन के सलाह अनुसार ही आप मैगी का सेवन करें, क्योंकि आपके हेल्थ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, आपको क्या खानी चाहिए क्या नहीं, आपके डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आप जो भी खाना चाहे उससे पहले आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन का सलाह ले लीजिए। यदि आप गर्भावस्था के दौरान बिना सोचे समझे कुछ खाते हैं तो आपके पेट में पल रहे शिशु को नुकसान हो सकता है और आपको भी नुकसान कर सकता है। आपके हेल्थ में खराबी हो सकती है, यानी कि आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप कुछ भी खाएं अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। और आप मैगी की जगह आप सेवियां या आटा से बनी मैगी आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप सेवन कर सकते हैं। मैगी बनाते वक्त आप उसमें हरी सब्जियां भी डालकर खा सकती हैं, जिससे आपको नुकसान कम हो। हम आपको यही कहेंगे कि जब भी आप
आपको मैगी खाने का मन करे तो आप थोड़ा बहुत मैगी खाइए, लेकिन मैगी में आप सेवइयाँ, हरी सब्जियाँ का प्रयोग कीजिए। थोड़ा बहुत मैगी खाइए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा और आपके पेट में पल रहे शिशु को भी नुकसान नहीं होगा। प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना हो सके उतना हेल्दी डाइट कीजिए, यानी कि हरी सब्जियां आप खाइए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। जो आप खाते हैं वही आपके पेट में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है, इसीलिए आप स्वस्थ खाएंगे तो आपके पेट में पल रहे शिशु भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। तो ये थी जानकारी कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान मैगी खाएं तो आपको क्या नुकसान होता है। अगर आपको मैगी खाने से किस तरह का नुकसान होता है के बारे में कुछ जानकारी, आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पेट में पल रहे शिशु का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।